आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ। आज की अपडेट है जो किसान भाई है उनके लिए है। जो किसान सम्मान निधि की जो 22वीं किस्त है उस पर चर्चा करेंगे कि वो कब आएगी और कब मोदी द्वारा रिलीज की जाएगी। वो उन्हीं सभी सवालों के या फिर आपकी किसान निधि नहीं आई है, 21वीं किस्त नहीं आई है, उसका समाधान के लिए हम सारी चर्चा करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस्त कब आएगी, उसकी डेट कब आएगी। उसकी डेट फिक्स हो चुकी है, उसके लिए बता दूं। नमस्कार दोस्तों, राम जी डिजिटल सेवा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि करोड़ों किसान भाई पीएम किसान निधि 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ पे अभी आ रही है कि 4 जिलों की आ गई, 5 जिलों की आ गई, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर लास्ट में। और ये भी बताऊंगा कि कैसे चेक करेंगे और साइट पे ऑनलाइन जाकर के भी मैं आपको बताऊंगा। और आप अपना नाम और लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, लिस्ट में नाम चेक कर लेना। अगर लिस्ट में नाम है तो आपकी किस्त 100% आएगी। और न्यूज़ और मीडिया और सरकारी हलकों से बड़ी खबर निकल आ रही है कि आपकी अगली किस्त की तारीख लगभग तय हो गई है। आज हम बात करेंगे कि पैसा कब आएगा, किन किसानों को 4,000 मिलेंगे और वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपका पैसा रुक सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा होने वाला, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ किसान भाई परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी 21वीं किस्त नहीं आई है और कुछ 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो दोनों सवालों के जवाब अब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। मैं बता दूं कि मुख्य तारीख निकल के आ रही है जो न्यूज़ मीडिया है उनके द्वारा। ऑफिशियल अभी भी कोई भी तारीख नहीं निकल के आई है, इसलिए मैं आपको बता दूं 13 मार्च 2026। इसका तर्क के आधार पर आपको अनुमानित बताया जा रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर 4 महीने में किस्त आती है। फरवरी की किस्त यानी आनी थी लेकिन नहीं आ पाई। अब 13 मार्च को प्रधानमंत्री जी असम के कोकराझार दौरे पर रहने वाले हैं। वहाँ एक बड़ा जन कार्यक्रम होने वाला है। अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जी एक बड़े कार्यक्रम के अंदर रिमोट के द्वारा किस्त को रिलीज करते हैं। तो इन दिनों मार्च के अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम असम में होने वाला है प्रधानमंत्री जी का 13 तारीख को। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दिन प्रधानमंत्री किसान निधि की किस्त जारी कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बता दूं मैं आपको। कई किसानों के मन में एक सवाल है कि क्या इस बार पैसा ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, जिन किसानों के 21वीं किस्त नहीं आई है और उनकी 22वीं किस्त भी बाकी है, तो 21 और 22 दोनों किस्त का पैसा एक साथ मिलने की संभावना है। अगर आपको अपना फॉर्म अब ठीक करवा लिया, कोई टेक्निकल इशू था या कोई फार्म में कोई इशू था, वो फार्म सही करवा लिया है, तो आपको 4,000 किस्त पिछली किस्त और अब की किस्त आएगी। या उससे भी बाकी है, किसी की 2 या 3 बाकी है, तो उससे भी ज़्यादा भी पैसा मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फार्म में क्या क्या दिक्कत आती है, कौन सी दिक्कत कहाँ पे सही जा करवानी पड़ती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। इस बार सरकार ने फार्मर आईडी को लेकर सख्ती दिखाई है। डिजिटल साक्षरता के तहत अब हर किसान की एक यूनिक आईडी बनाई जा रही है। अगर आपकी ई केवाईसी अधूरी है तो उसे तुरंत करा ले। मैं आपको बता दूं कि फार्मर आईडी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो आपकी किस्त नहीं आएगी, इसलिए आपको एक फार्मर आईडी बनवा ले। आपको कहीं पे भी सीएससी मित्र की दुकान पर जा करके फार्मर आईडी ज़रूर बनवा ले। दूसरी बात, आपको ई केवाईसी करवानी है। पीएम किसान निधि की ई केवाईसी ज़रूरी है। अगर आप बायोमेट्रिक या ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है और ई केवाईसी करवा ले। एक काम तो ई केवाईसी का हो गया। दूसरा काम होता है लैंड सीडिंग का। अगर आपको स्टेटस में लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है तो उसको येस करवा ले, क्योंकि लैंड सीडिंग भूमि को आपको जोड़ना कंपलसरी होता है। इसलिए आपको लैंड सीडिंग होनी चाहिए और ई केवाईसी होनी चाहिए। दो काम। तीसरा काम है आधार बैंक लिंक। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। डीबीटी मतलब आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिल जाएगा अगर आपका आधार किसान सम्मान निधि के अंदर जुड़ा हुआ है और लिंक है और वो सीडिंग है, तो ये आ जाएगा। इसमें 3 मुख्य कारण होते हैं, अब की बार 4 भी हो गया। पहला कारण आपको फार्मर आईडी होनी चाहिए, और दूसरा कारण है ई केवाईसी होनी चाहिए, तीसरा कारण है आपको लैंड सीडिंग होनी चाहिए, चौथा कारण है आधार बैंक का लिंक आपके किसान सम्मान निधि के अंदर होना चाहिए। या आप स्टेटस निकलवा सकते हैं कि इसमें आपकी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है और किसके कारण आपकी किस्त नहीं आई है। तो आप जा कर के किसी से भी या फिर आप खुद भी ऑनलाइन आपको स्टेटस निकलवा सकते हैं।
और आपको मैं बता दूं कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं। एक साइट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, pmkisan.gov.in पर जाए और उसके ऊपर जा करके नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करें और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लें। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको ऑनलाइन ले जा करके आपको दिखा रहा हूँ अभी। और देखो, ये मैं साइट पे आ गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ही गूगल में आना। गूगल में आने के बाद यहाँ पे लिखना पीएम किसान, ठीक है। ये लिखने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाली जो साइट है इसके ऊपर चले जाना। ये जाने के बाद आपको ये पॉपअप आएगा लॉन्चर का, इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपको ऐसी ये साइट है पीएम किसान निधि की, ये ओपन हो जाएगी। इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आना। नीचे लाने के बाद आपके पास ये फार्मर कॉर्नर आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो जितने भी ऑप्शन है ये आम जनता के लिए, किसान के लिए है। ये आप इस यूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो आप खुद, ठीक है। इसके बाद सीएससी के द्वारा भी कर सकते हो। और ये आपको नीचे देखो पहले नंबर पर नाउ योर स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करना। नाउ योर स्टेटस, इसके ऊपर जा करके आप अपना पेमेंट और स्टेटस चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है और दूसरे पर कैप्चर कोड लगाना। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो इसके ऊपर एक ऑप्शन और आ रहा है, नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके ऊपर चले जाना। यहाँ पर जाकर के आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लगाना और यहाँ पे कैप्चर लगाना, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। और अगर इससे नहीं आए तो आधार नंबर से भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आधार नंबर लगाना इधर की साइड, और यहाँ पे आपको कैप्चर कोड लगाना और गेट करना, इस गेट आधार करना, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। यहाँ से उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख लेना है या कॉपी कर लेना है और फिर बैक जाना। बैक जा करके वैसे ही नाउ योर स्टेटस पे जाना है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, नाउ योर स्टेटस आपको कोने में आ रहा है, ये रहा, इस पे जा सकते हो, या फिर नीचे आकर के आप वहीं से भी जा सकते हो, नाउ योर स्टेटस। अब आ जाओगे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना, कैप्चर कोड लगाना और गेट ओटीपी लगाना। ओटीपी आ जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन, आपने जो किसान निधि फॉर्म भरवाया था उस समय मोबाइल नंबर दिया था, उस पर ओटीपी आ जाएंगे। ओटीपी आते हुए आप सबमिट करोगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, आपका नाम, पता, एड्रेस। आपको ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग और तीनों में टिक लगा हुआ होना चाहिए, फिर आपकी किस्त आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी 22वीं किस्त का लिस्ट आया कि नहीं आया और आपको नाम कैसे चेक करें, वो लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। तो इसमें एक ऑप्शन है, देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बेनिफिशियरी लिस्ट, ठीक है। इसके ऊपर जाकर के हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट में ये लिस्ट कब की अपडेट हुई है, देखो 8/3/2026, मतलब अभी लेटेस्ट में अपडेट हुई है ये लिस्ट। इस अभी अभी लिस्ट हुई है। और इसको आपको यहाँ पे स्टेट डालना, कोई भी स्टेट डाल लो, आपका कौन सा स्टेट है, जैसे हरियाणा, कोई भी स्टेट है, आपको डिस्ट्रिक्ट डालना, ठीक है। आपको ब्लॉक डालना है और उसके पास आपको विलेज डालना, ठीक है। और फिर गेट रिपोर्ट कर देना, फिर आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार आप अपना नाम चेक कर सकते हो। अगर इसमें नाम है आपका तो आपकी किस्त 22वीं किस्त 100% आएगी, किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किस्त आने वाली है, अभी 13 तारीख होते ही आपकी किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। और भी कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको किसान निधि सम्मान में, तो आप इसमें ये प्रॉब्लम चल रही है किसी किसी अकाउंट में कि पहले एक ही परिवार से दो तीन बंदे लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार में एक ही को किसान निधि योजना मिलेगी। और अगर वो जैसे पापा के नाम ज़मीन है और उसके 5 बेटे हैं, वो अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ज़मीन तो एक ही है लेकिन पापा अभी भी जिंदा है और 5 बेटे वो अलग अलग हो गए, उनके 500 परिवार हो गए। तो उनका कहना है कि क्या हम नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। एक ज़मीन पर बहुत सारी किसान निधि मिल सकती है, लेकिन शर्त ये है कि आप अलग अलग हो गए होंगे और आपके नाम ज़मीन होनी चाहिए, आपके कागज़ अलग होने चाहिए सारे, आपके राशन कार्ड अलग होने चाहिए, आपका आधार कार्ड वगैरह सारा सब कुछ, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है अलग होने चाहिए। अलग हो गए फिर आप आपका फॉर्म भर सकते हो।
उसमें पहले तो आपको बोथ दिखाई दे करके एरर आएगा, उसके बाद आप उसको स्पष्टीकरण दे करके मिटवा सकते हो, आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट एक जगह है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते। तो दोस्तों, सूचना कैसे लगी? ये सूचना जो किस्त की सूचना है, जो डेट की सूचना है, ये सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको बता दूं कि ये मेरी सूचना पर्सनली नहीं है कि आपको 13 तारीख को किस्त आएगी, लेकिन ये चल रही थी तो मैंने सोचा मैं भी मेरे सब्सक्राइब को बता दूं। तो दोस्तों, सूचना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना, क्योंकि मैं अभी नया हूं। अगर आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।